जय जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण कथा पंचम अंग 30वां अध्याय परिजात हरण। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुण उस वारुण छत्र मणि पर्वत और सत्यभामा के सही श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुँचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ्य देकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत में शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरकवध का वृत्तांत सुनाया। तदनंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगतदाता श्री हरि की अव्यंग भाव से स्तुति की। जय श्री हरि। अदिति बोली, हे कमलनयन, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे सनातन स्वरूप, हे सर्वात्मन, हे भूत स्वरूप, हे भूत भावन, आपको नमस्कार है। हे मन बुद्धि और इंद्रियों के रचयिता, हे गुण स्वरूप, हे त्रिगुण अतीत, हे दुन निर्दुन, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्यामी, आपको नमस्कार। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं, जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्रादि अवस्थात्रय से परे हैं, आपको नमस्कार। हे अच्युत, हे संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश वायु जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार, ये सब आप ही हैं। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश से करता है तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य यश राक्षस सिद्ध पनंग नाग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सरीसर्प सांप अनेकों वृक्ष गुल्म और लताएं समस्त तृण जातियां तथा स्थूल माध्यम सुषम और सुषम से भी सुषम जितने देह भेद पुर्गल परमाणु के आश्रित हैं, वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, आपकी माया ही परमार्थ तत्व के ना जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्म शुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुषों को जो अनात्मा में आत्म बुद्धि और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो स्वधर्म परायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवर्त में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत होते हैं। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए ये पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, वह यह आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। यह भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्पवृक्ष से ही कौपीन और आच्छादन वस्त्र मात्र की ही कामना होती है, यह उनका कर्मधूप जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगन माया मोहकारी अव्यय प्रभो, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर,
मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणी, आपको नमस्कार है। हे शार्कधर, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणु, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ। आपके वास्तविक परम स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम मत्स्य लोक में संपूर्ण शूर असुरों से अजय होंगे। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर शक्र पत्नी शवी के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुन पुन प्रणाम करके कहा, माता, आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर भुरकुटी वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृंदावस्था या विरूपता व्याप्त ना होगी। हे अनिंदितांगी, तेरा नवयोजन सदा स्थिर रहेगा। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु कालवृक्ष के पुष्पों से अलंकृत इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प ना दिए। हे साधु श्रेष्ठ, तदनंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। वहीं पर केशिनी पूदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मजरी पुंजधारी नित्य अहैतकारी और ताम्रन बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला परिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोत्तम, उस अत्य उत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी में ही क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन है कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिय हो सकते हैं, तो मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी न जाम्बती है और न रुक्मणी ही। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह परिजात वृक्ष मेरे गृह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों से परिजात पुष्प गूंद कर अपनी अन्य सहपत्नियों में सुशोभित हूँ। जय जय श्री राधे। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस परिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदनवन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची है, यह परिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है। आप इसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के अनंतर यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कौतूहलवश इसे अपनी महर्षि शची देवी को दे दिया है। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। देवराज भी इसका मुंह देखते रहते हैं। इस शची की संपत्ति, इस परिजात की इच्छा आप मूर्ता ही से करते हैं।
इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है। हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस ब्रज का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही ब्रज लेकर उद्धत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्धान रसकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, सची अथवा देवराज इंद्र ही इस परिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र इसे कैसे ले सकता है? अरे वन रसको, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार परिजात व्रत की सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर सची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस व्रत को हरण करा कर लिए जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर मेरे ये सब सची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अश्रों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत है तो मेरे पति को परिजात हरण करने से रोको। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, अथवा तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस परिजात व्रत को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रसकों ने सची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत जो का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर सची ने अपने पति देवराज इंद्र को साहित किया। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र परिजात व्रत को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में ब्रज लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिध, निस्त्री, गदा और शूल आदि संग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गई। तदनंतर देवसेना से घिरे हुए ऐरावत आरूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्धत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए संध्यावनी की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पाहारी गरुड़ ने जल्दीपति वरुण के पास को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देव की नंदन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजों में दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदनंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया। अपने चक्र से त्रिशूलों को नौ काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्वदेवगण, मारुतगण और गंधर्वगण शेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुण जी की भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते हुए फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हो, उसी प्रकार देवराज इंद्र और मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे।
उस युद्ध में गरुण जी ऐरावत के साथ और कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चुक जाने और शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीर्षदा से ब्रज और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे दुष्य, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमश ब्रज और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए ब्रज को अपने हाथों से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार ब्रज छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत से गरुण द्वारा छत विहत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र ने सत्यभामा से कहा, हे त्रिलोकेश्वर, तुम सची के पति हो। तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत। परिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर सची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई सची को पहले की भांति परिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देखकर तुम्हें देवराज तब का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो। इस परिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता सची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस परिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। सची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस समय गर्विली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, अतः मेरे लिए ऐसी वेमनित बढ़ाने वाली उक्तों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। उन विश्वरूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और माध्यरहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह ना रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही पराजित होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है। जिसकी अत्यंत अल्प और सुषम मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजम्मा, आकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन सामर्थ्य है। जय श्री हरि। तो भक्तों, यहाँ आपका 30वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो आइए भक्तों, 31वां अध्याय, भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह परिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदनवन को ले जाइए। हे शक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था और आपने
जो ब्रज फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रु को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं? हे भगवान, मैं तो आपके इस संपूर्ण स्वरूप को ही जानता हूँ। हम आपके सुषम स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो हैं वही हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस परिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्युलोक छोड़ देंगे उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देव, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाभाव, हे शंखगदा पाणे, मेरी इस दृष्टा को क्षमा कीजिए। जय श्री हरि। पराशर जी बोले, तदनंतर श्री हरि, देवराज तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध, गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत हो भूलोक में चले आए। द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री चंद्र दर्शन ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया। तदनंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस परिजात वृक्ष को सत्यभामा के उद्योत्थान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का सुमिरन हो जाता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया। तदनंतर महामती श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी, घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया। नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ, जिन्हें नरकासुर बलात् हर लाया था, विवाह किया। हे महामुने, श्री गोविंद ने एक ही समय पृथक पृथक भावनाओं में उन सब के साथ विधिवत धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण किया। वे 16,100 स्त्रियां थीं और सबके साथ पाणी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने इतने ही रूप बना लिए। हे मित्र, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पाणी ग्रहण किया, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्र, जगत स्त्रा विश्वरूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 31वां अध्याय संपन्न हुआ। अब श्री हरि की कृपा से मैं आपको 32वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, 32वां अध्याय उषा चरित्र। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने शत्रु और भौमेरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रप्रश आदि तथा जाम्बती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागरजिति सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और सेव्या मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि उत्पन्न हुए। माद्री से वरक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8,800 पुत्र हुए। जय श्री हरि। इन सब पुत्रों में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध से ब्रज उत्पन्न हुआ। हे द्विजोत्तम महाबली, अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की
पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली थी। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव जी और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर का भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करते देख स्वयं भी अपने पति के साथ रमन करने की इच्छा की। तब सर्वांतर्यामी श्री पार्वती ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमन करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोचकर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उनसे कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर उसी तिथि को उषा की प्रथा में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी जी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मैत्रेय, तब उसके बाद स्वप्न से जागने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्जलता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बाणासुर की मंत्री कुशभान था। उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी। वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावंत उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी से कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उनका पुण्य समागम हो वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या कहना कैसे हो सकता है? यद्यपि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूंगी ही, तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वंशी यादवों पर भी दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भ्रुकुटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई और प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावंत अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न तन्ने प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी, प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही
तेरा पति निश्चित किया है, उसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया है। किंतु कृष्ण चंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि हे सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तो इस गुप्त रहस्य को किसी को ना कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। भक्तों, 32वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 33वां अध्याय सुनाएंगे। जय श्री हरि। भक्तों, जो भक्त श्रद्धालुगण इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वह आपके परिवार में प्रेम, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, वृद्धि, सुख, समृद्धि आदि मान सम्मान सदा बनाए रखें और आप इसी प्रकार हमारे वीडियो पे बने रहे, चैनल पे बने रहे और सदा आनंद लेते रहे। जय श्री हरि। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो पितरजी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री श्री शिव महाशक्ति हनुमान दरबार की जय। जय जय श्री राधे। और आप सभी सुनने वाले भक्तगणों की जय हो।